करंट अफेयर्स हेम एसएन सिंह का बीपीएससी मेंस क्लास में आप लोगों का अभिवादन है। नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस या सीडीपीओ मेंस या एडिटर मेंस के क्लास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि जीएस का क्या रूप होता है बीपीएससी मेंस में। तो जैसा कि तीनों एग्जामों में इसी ट्रेंड से क्वेश्चन रहता है और मार्किंग का अलग अलग रूप रहता है। और जैसा कि 67वीं बीपीएससी मेंस का बात है तो 600 का जीएस होता है और जीएस 1 होता है 300 नंबर का और जीएस 2 होता है 300 नंबर का। लेकिन इसका जीएस जो रहता है, आप सिलेबस में भी देखे होंगे कि बिहार संदर्भ लिखा रहता है, चाहे पीटी में भी देखे या मेंस में भी होगा। तो फर्स्ट पेपर में क्या आता है और सेकंड पेपर में क्या क्या आता है, तो हमने जो बोला कि बिहार संदर्भ या करंट अफेयर संदर्भ, तो बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन का ट्रेंड होता है, अब तक का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि करंट किस तरीके से उससे रिलेटेड और बिहार संदर्भ किस से रिलेटेड पूछा जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि फर्स्ट पेपर में ही करंट अफेयर्स होता है। अभी हम आगे सिद्ध करेंगे अब तक का क्वेश्चन देख करके कि कैसे ही हर जगह करंट अफेयर्स और सेकंड पेपर में भी और बिहार संदर्भ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हम वानगी देंगे आपको। जैसे फर्स्ट पेपर में है 300 में सेक्शन 1, ये है नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कल्चर, और मर्ज कला से लेकर के बहुत सारे बात, संथाल विद्रोह से लेकर मुंडा विद्रोह। अगर क्वेश्चन आप देखिएगा 1857 का विद्रोह, बिहार का उदय, सहितानंद सिन्हा की भूमिका, पश्चात शिक्षा और तकनीक का विकास, या प्रेस और स्वतंत्र प्रेस की भूमिका आज़ादी काल में बिहार संदर्भ में, तो ये बने बनाए क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा तो देखिएगा कि हर साल अल्टरनेट करके कोई कला पूछता है। लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कि सभी कला इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि कभी कोई पूछ देता है कि बिहार के कला के बारे में विशेषता। वैसे अल्टरनेट में मौज कला, कभी पाल कला, कभी पटना कला। अगर बिहार कला पूरा पूछे तो इसमें मधुबनी पेंटिंग की बात थोड़ा सा करना होगा, वो संक्षिप्त में करना होगा। और एक गांधी, बिना गांधी का क्वेश्चन मेंस का हो नहीं सकता है, चाहे पीटी में भी देखे होंगे आप। तो सबसे पहले एक और होता है नेहरू और टैगोर। तो मैं यही स्टूडेंटों को अब तक का 10-15 वर्ष का मेरा जो अनुभव है, मैंने सलाह दिया है कि नेहरू और टैगोर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, जिसमें अगर 10 क्वेश्चन तैयार कीजिएगा आप हमेशा देख करके, तो आपको 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन लड़ जाता है, तो आपको लिखना है 3। और नेहरू और टैगोर के फेरे में पढ़िएगा तो पता चलेगा केवल नेहरू पर ही कई क्वेश्चन हो जाएंगे और टैगोर पर भी कई क्वेश्चन हो जाएंगे। इसीलिए सेफ जोन में रहना है आपको। दूसरा सेक्शन, अच्छा 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 जवाब देना है, 38 गुने 3, 38 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। दूसरा सेक्शन होता है 38 गुने 3 करंट अफेयर्स। अच्छा, मान लीजिए नेशनल मूवमेंट में बिहार हर जगह। अब मान लीजिए बिहार का सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है, तो कैसे गांधी किए, क्या किए, उसमें नया क्या चीज किए थे, कैसे परिवर्तन बिंदु था राष्ट्रीय आंदोलन का। तो एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का न्यू क्या, हर टर्निंग पॉइंट की शुरुआत गांधी चंपारण में ही कर दिए थे। और जैसे मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार की भूमिका, तो एक बात बता देते हैं कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को नरकटी तरकटी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो हर जगह कुछ न कुछ बिहार से रिलेटेड चीज आपको डालना पड़ेगा। अब करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, इसकी चर्चा मैं इनके चर्चा करने के बाद करूंगा। ये भी 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 38 गुने 3। अब इसमें किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कभी पॉलिटी से भी रिलेटेड रहता है, कभी इकोनॉमी से भी रिलेटेड रहता है, साइंस एंड टेक की दृष्टि से भी रिलेटेड रहता है, और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड रहता है। आप क्वेश्चन देखिएगा, अभी हम पढ़ करके बता देंगे।
और तीसरा सेक्शन होता है सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिक्स, जो सांख्यिकी, इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 जवाब देना है, 36 गुने 2। तो करंट अफेयर्स की जहां तक बात है उसकी चर्चा मैं लास्ट में करूंगा। पहले इंडियन पॉलिटी, यहां मैंने लिखा है करंट पॉलिटी प्लस बिहार। अब आपको याद होगा कि बीपीएससी में 65वीं में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है, दूसरे हाथ से छीन लेता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये एग्जाम हुआ था 65वीं का कोरोना के बाद 2020 में। उस समय यह क्वेश्चन पूछने का कारण क्या था? इसलिए क्योंकि कोरोना काल में आप जानते हैं कि आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 ये सब को प्रतिबंधित कर दिया गया था एक तरह से, क्योंकि कोई आग में किसी से छुआना नहीं है, छुआछूत का, अगर संविधान कहता है छुआछूत का तो उस समय किसी से नहीं, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, या 19 कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कोटा से लोग कैसे आए थे या नहीं आए थे, पूरे जब अप्रैल मई तक क्या स्थिति थी फर्स्ट लहर में। उसी प्रकार कोविड क्या कहा जाता है 25 सभी धार्मिक स्थल पर ताला लग गया था। तो एक हाथ से लेता है, एक हाथ से देता है, दूसरे हाथ से छीन लेता है, बहुत सारा बात होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का लाउड स्पीकर पर जो आया है कि आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण है बनिस्पत आर्टिकल 19। अब इस सब की चर्चा मैं करूंगा कि पिछले साल भर में क्या क्या पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से रिलेटेड और बिहार संदर्भ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हुआ, या पिछले साल ही पूछा था आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल, हमेशा कुछ, एक साल बहुत पहले 47वीं में पूछा था कि चुनाव हृदय लोकतंत्र में हृदय गति के समान था। 47वीं में 2007 में बार बार चुनाव होना लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कि आप मानते हैं कि मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है। अब क्वेश्चन पूछना अब इस समय प्रासंगिक नहीं है, उस समय पूछने का कारण था क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से चल रही थी और 1-2-3 एग्रीमेंट अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह कर रहे थे। तो बार बार उस 2007 के अखबार उठाइएगा तो उसमें था चर्चा कि हम सरकार गिरा देंगे। पहले उस समय सरकार नहीं गिराई, लेकिन मध्यावधि चुनाव की चर्चा पूरा अखबारों में आया रहता था। इसीलिए अक्टूबर 2007 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय की हाईलाइट था कि क्या मध्यावधि चुनाव होंगे। लेकिन अंततः आप जानते हैं कि जुलाई 2008 में सरकार गिर गई थी मनमोहन सिंह की, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार वापस ली थी, समाजवादी पार्टी बचाई थी। यह आरक्षण का मुद्दा पर भी था कि आरक्षण वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछने का कारण था इसलिए कि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार मंडल कमीशन की ओबीसी का 27% आरक्षण शिक्षा में लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया था और 2008 में उस पर प्रतिबंध हटाया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मंडल कमीशन की रोजगार में सिफारिश लागू किए थे बीपी सिंह, लेकिन लागू नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब इंदिरा साहनी केस में आया तब 93 से पीवी नरसिंह राव लागू किए थे, सिर्फ नौकरी में, लेकिन रोजगार शिक्षा में लागू किए थे मनमोहन सिंह। मानव संसाधन मंत्री 2006 में थे अर्जुन सिंह। तो राजनीति के अपराधीकरण से लेकर के जाति की भूमिका या भारत में जो राजनीतिक दल है व्यक्ति उन्मुख है। आप क्वेश्चन देखिए, अब इतना टाइम तो नहीं है कि हर क्वेश्चन पर मैं डिटेल करूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना पॉलिटी का कोई संसद के बारे में पूछा जाता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन, अब कभी फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था अक्सर पूछा गया है। केंद्र की ओर केंद्र राज्य संबंध या संघीय ढांचा में केंद्र की ओर प्रवृत्ति है। अब देखिए, अब लेटेस्ट ट्रेंड देखने को मिलता है, तो कैसे केंद्र की ओर उन्मुख है। आपको याद रखिए कि कोरोना काल में पूरा प्रधानमंत्री ने महामारी एक्ट लगा दिया, इसके बाद लॉकडाउन लगा दिया, सबको मानना पड़ गया पूरे देश में एक साथ। या आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अभी हाल में खूब ही चर्चा में है। तो ये सब केंद्र के अधिकार है। तो कैसे नए नए ट्रेंड लिखना है आपको,
या दबाव समूह की जो बात आती है, अब दबाव समूह आज भी है कि मोदी सरकार के खिलाफ दबाव समूह काम कर रहा है। एक खिलाफ कर रहा है बुद्धिजीवी वर्ग का, एक बुद्धिजीवी समर्थक हैं। एक साल याद कीजिएगा पूछा गया था क्वेश्चन कि दबाव समूह, तो इसलिए पूछा गया था कि उस समय याद कीजिएगा कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरे पुरस्कार वापसी से लेकर बहुत सारा चीज, एक नया शहरी नक्सलवाद की भी बात हुई थी। तो यह हिंदुत्व की क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए पूछा गया था हिंदुत्व के बारे में, अवधारणा के बारे में, क्योंकि जेस वर्मा की एक फैसला आया था कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और उसको रिट याचिका दाखिल की गई थी कि इसको पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उस साल सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व के बारे में याचिका को खारिज कर दिया, बीपीएससी क्वेश्चन बना दिया मेंस में। तो बहुत सारे क्वेश्चन की मैं चर्चा कर सकता हूँ हर साल का, उतना समय नहीं है, लेकिन हर साल के क्वेश्चन में ये मत समझिए कि ट्रेडिशनल एक पॉलिटी, ये सब टॉपिक को लोग कह देगा कि ट्रेडिशनल है, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए साइंस टेक से लेकर के या इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड करें, अब भारत का भूगोल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत सारा चीज़ आप अप्लाइड आएगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार इकोनॉमी ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहेगा और उसी में 3 जवाब देना है। अब खनिज नीति एक साल पूछा था बिहार में, खनिज इसलिए कि भारत में इसलिए पूछा था क्योंकि उस समय खनिज नीति की घोषणा हुई थी। अभी फिर खनिज संशोधन अधिनियम हुआ है, या जल जीवन हरियाली अभियान, बिहार सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, अब बहुत सारा उपाय है जो किया जा रहा है प्रतिदिन। पिछले क्वेश्चन में अब क्वेश्चन में अंतर हो जाता है, लिखने का ट्रेंड बदल जाएगा, बहुत सारा चीज़ नया लिखना पड़ेगा। इकोनॉमी में देखिए आत्मनिर्भर भारत, कौशल विकास से लेकर के बहुत सारा क्वेश्चन होता है। करेंट अप्लाइड ही क्वेश्चन इकोनॉमी में भी पूछे जाते हैं। साइंस टेक में भी वही चीज़ है। साइंस टेक में देखिए कोरोना काल में पूरा पूछा गया था, फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन हुआ था और सेकंड पेपर में भी 66 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 65 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया है कि पहले ट्रेडिशनल किताब जो मिलते थे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पढ़ा जाता है, लेकिन अब उस सबसे बात नहीं है। अब पूछेगा स्वच्छ ऊर्जा, मोदी गए, प्रधानमंत्री मोदी गए थे डेनमार्क या नॉर्डिक सम्मेलन में, तो उस समय क्या हुआ, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई। तो स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी या जलवायु परिवर्तन से निपटने में ग्रीन टेक्नोलॉजी की भूमिका, या स्मार्ट सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया था एक बार। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, या पिछले वर्ष से अंतरिक्ष से भी पूछा गया था। तो कैसे भारत कोविड से निपटा, लॉकडाउन, फिर टीकाकरण, अब टीकाकरण अभियान में भारत की साइंस एंड टेक की भूमिका थी, मेक इन इंडिया की भूमिका थी। तो इस तरीके से हर चीज को एक दूसरे से आप रिलेटेड देखिएगा। यहाँ पर ये कृषि से रिलेटेड, कृषि साइंस, स्मार्ट कृषि की बात हो रही है, कृषि की समस्या समाधान, भारत सरकार द्वारा कृषि। अब भारत जो है, अब यूक्रेन संकट के बाद पूरे विश्व को अनाज देने की बात कर रहा है। यहाँ भारत एक समय था कि दूसरे देशों से अनाज के लिए मोहताज था, आज वही अमेरिका, वही ब्रिटेन सब भारत के मुंह ताक रहे हैं कि पूरे विश्व को आप अनाज दीजिए, खाद्यान्न दीजिए। भारत कहता है कि WTO मंजूरी देगी तो हम देने के लिए तैयार है। तो ये है भारत। उसी प्रकार तो जितना क्वेश्चन होता है वो बड़ा डायनेमिक क्वेश्चन होता है, आपको जाल में फंसा देगा, बहुत लंबा लंबा लाइन लिख करके। लेकिन आपको बिहार के बारे में, मान लीजिए कि कुछ राज्यों में दक्षिण भारत, कुछ राज्य देश के विकास किए, कुछ राज्य नहीं किए। अब बताइए, नीति आयोग के जो एक CEO थे हैं अमिताभ कांत, उन्होंने दक्षिण पश्चिम की बड़ाई कर दिए थे और पूर्वी भारत को, जिसमें बिहार सहित सबको अलग किए थे कि भारत में 2 भारत है, एक इंडिया और एक भारत। तो क्यों असमान विकास हुआ था, तो इसमें सब आपको लिखना होगा कि सब इलाका क्यों अविकसित रह गया। उसके लिए बहुत बहुत कारण उत्तरदायी है। जैसे भाड़ा समानीकरण की नीति, सब बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं, बिहार के पिछड़ापन की बात होती है, विशेष राज्य की दर्जा की बात होती है, बिहारियों पर अटैक होता है, तो आखिर बिहार से पलायन क्यों होता है। तो इस सब चीज के लिए बिहार में क्या कारण है। बिहार अपने संसाधन पर विकास कर रहा है, तो विशेष राज्य की दर्जा, अब पूछे देखिए कितने साल से चर्चा में चल रहा है ये बात। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बिना अखबार पढ़े
और बिहार के मेंटलिटी जाने। हमने न्यायिक सक्रियता एक बार पूछा गया था, तो क्यों पूछा गया था? हमेशा न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म चर्चा में रहता है, क्योंकि बिहार में भी आप देखे होंगे कि उस समय पटना हाई कोर्ट के हथौड़ा से पूरे अतिक्रमण हट रहे थे। अभी भी ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर स्वतः संज्ञान, अभी भी पटना हाई कोर्ट जो है राजेंद्र प्रसाद के स्मारक या कुंवर सिंह के स्मारक के बदहाली पर अपना स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस भेजा है। तो बहुत सारे चीज पर भारत सरकार या बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेता है। तो पहले भी था, आज भी एक नया नया चीज लिखा जा सकता है पिछले साल भर के चीज। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन ट्रेंड अलग हो जाएगा लिखने का। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। अब करंट अफेयर्स क्या हुआ? अब देखिए, अभी सबकी चर्चा मैंने उसे किया। अब देखिए, कभी पंचायती राज भी पूछा गया है करंट अफेयर्स में। कुछ लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स केवल पढ़ना है। अरे भैया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बार करंट अफेयर्स में पूछा है, सूचना के अधिकार पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था पूछा है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को भाषण में बोला था कि सशक्त पंचायत सशक्त तभी हो सकती है जब महिलाएं शिक्षित हों। एमपी और एसपी की संस्कृति से ऊपर उठना होगा। देखिए, बीपीएससी एक बार क्वेश्चन उसी समय से पूछा है। तो हर चीज सुशासनी गवर्नेंस के बारे में बिहार सरकार क्या क्या कर रही है, पहले भी क्वेश्चन था, अब भी क्वेश्चन है। तो पहले के मान लीजिए 66वीं में जो लिखा होगा उसमें विधान परिषद में ई गवर्नेंस के पहला विधान परिषद बिहार का जो ई शासन पेपरलेस हुआ और बिहार का सूचना विभाग पेपरलेस हुआ। 66वीं के समय ये चीज नहीं था। अच्छा, कुछ चीज ऐसा है कि मनमोहन सिंह की उक्ति पूछी गई थी कि घटते वन, बढ़ती आबादी, इस सब के बारे में 3 वैज्ञानिक। तो देखिएगा कि 56वीं 59वीं में भी पूछा गया है, 55वीं 53वीं, मैंने हमेशा करीब करीब क्वेश्चन पूछा गया है 55वीं 56वीं। तो अलग अलग ट्रेंड से लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स का मतलब इस सबसे रिलेटेड है। एक बार देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत इसमें पूछा गया है, इसमें नोटबंदी पूछा गया है, एक बार इसमें जीएसटी पूछा गया है, इसमें नोटबंदी पूछा गया है, इसमें जलवायु परिवर्तन का भी पूछा गया है, पर्यावरण सतत विकास पूछा गया है, तो इंटरनेशनल पूछा गया है। अब इंटरनेशनल में साल भर में क्या क्या हुआ, तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड जंगल में आग, अब ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगा था उससे रिलेटेड, या अमेजन के जंगल में आग लगा था। तो ये जो है मल्टीपर्पस है, याद रखिएगा। इसमें सब चीज से रिलेटेड एमएसएमई सेक्टर, एक बार हम सतत विकास लक्ष्य पढ़ाए थे, इकोनॉमी में हुआ आया, इसमें याद रखिएगा। आत्मनिर्भर तो इकोनॉमी में पढ़ाया गया था, इसमें आया। तो बीपीएससी का जो ट्रेंड होता है, हम स्पष्ट कह देते हैं, ये झांसे में मत रहिए कि ट्रेडिशनल पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस टेक पढ़ लेंगे तो उसमें सफलता संदिग्ध है। क्योंकि सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि कहीं भी पढ़ने जाइए लेकिन क्वेश्चन बैंक देखिए पहले, और वहाँ देखिए कि डेमो लोग क्लास दे रहा है कि नहीं। कोई डेमो क्लास पटना में चाहे दिल्ली में नहीं देगा। क्या करेगा कि चलो भाई एडमिशन लीजिए तब, इसलिए कि आपको बाद में बड़ा पश्चाताप होगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए हुए हैं, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि करंट का मतलब क्या होता है, इसीलिए मुझको ये वीडियो बनाना पड़ा। आगे के क्लासों में मैं ये चर्चा करूंगा कि इसमें इस साल के लिए क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। समझ गए? ये तो एकदम निश्चित है कि इतना ही में से आएगा नेशनल मूवमेंट में। ऑफलाइन में मेरा क्लास रिमझिम होटल के ठीक सामने देव वरुण अपार्टमेंट में चलेगा। आप लोग दिक्कत हो तो इस नंबर पर बात कर लीजिएगा। हो सकता है कि मोबिशाला ऐप पर भी जाएंगे। तो इस तरीके से आज कुछ संक्षिप्त बातें करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।